नहीं, देखिए, चाहे वो पहलवान हो या कौन हो, देश का कोई भी इंसान है, कोई काम कर रहा है, किसी भी अंदाज से वो अपना काम करता है, पहलवानी का काम करता है या और कोई तिजारत का करता है या और किसी खेल का करता है, ये हॉकी और वॉलीबॉल, ये सारी चीज़ें, तो ये नौजवान ही तो सब करते हैं। तो इससे देश का भी अभी सारे देशों के अंदर खेलों का यानी बढ़ावा दिया जा रहा है, और एक देश से दूसरे देश की बहरहाल इसमें वो मीटिंगें भी होती हैं, और मतलब ये कि खेलों के बहुत बहुत बड़े कैंप भी लगते हैं, आयोजन होते हैं। हाँ, आयोजन होते। तो ये इस तरह इन्हें हर्ष नहीं करना चाहिए। ये भी देश के लिए अगर कोई किसी शक्ल में कोई काम कर रहा है और अच्छा काम कर रहा है जिससे देश का भी नाम रोशन होता है, तो उस हालत में हमें उनको हर्ष नहीं करना चाहिए, बल्कि उसमें कुछ सहयोग देना चाहिए। एमपी में कांग्रेस नेता हैं कमलनाथ जी, उन्होंने कहा है शिवराज जी पहले युवाओं को नौकरी देने का काम करें, बाद में दूसरा कोई काम करें। उन्होंने युवाओं का कहीं भी जिक्र नहीं किया, जबकि वो देश का भविष्य है। क्या कहना चाहते हैं? नहीं, बात तो सही है कि ईमानदारी की बात यही है कि इनकी गवर्नमेंट में जितना युवा परेशान है और पढ़ा लिखा तबका सड़कों पर टहल रहा है, और उनके लिए और तो बहुत सी बातें करते हैं, इलेक्शन की बातें इन्हें कर रहे हैं, और सन 24 की तैयारी में सब ये, तो तैयारी भी अच्छे काम से करनी चाहिए भाई। तैयारी के लिए भी जब तक जनता का आप काम नहीं करेंगे, उनकी खिदमत नहीं करेंगे, उनके लिए, उनके भविष्य के लिए कोई काम नहीं करेंगे, तो वो जनता भी तुम्हारा साथ क्यों देगी कल। और यही वजह है कि आज नौजवान जो शिवराज ने कहीं नाम तक भी नहीं लिया, अरे भाई उन्हें कोई नौकरी तुम्हारे यहाँ नहीं, कितने वायदे किए थे कि हज़ारों नौकरियाँ हम दी जाएंगी, खपत होगी, लेकिन कोई नौकरी वोकरी नहीं। जितने बेचारे गरीब आदमी के बच्चे हैं और वो पढ़े लिखे हैं, तो आज सड़कों पर टहल रहे हैं और इधर उधर की बातें कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए रोज़गार नहीं है। तो ये चीज़ें अब नौजवान का भविष्य क्या बनेगा इनको, जब जो काम, जो वक्त उसके काम करने का है, और उस पर अपना ही नहीं देश का भी भला इससे ही होता है भाई। जब काम होगा और नौजवान के अंदर एक जज्बा होता है काम करने का, और नौजवान को उस वक्त तो कोई काम नहीं मिलेगा, तो उसमें एक मायूसी भी पैदा हो जाएगी, और मतलब ये है कि देश का भी इससे नुकसान होगा। तो देश का ये नहीं, अगर आप नौकरी न देंगे और उन्हें सड़कों पर टहलाते रहेंगे, तो आगे नौजवान का भविष्य क्या बनेगा। नौजवान को तो जब यहीं आप कमज़ोर कर देंगे तो देश कमज़ोर हो जाएगा। राहुल गांधी का कहना है कि विधायक निधि और सांसद निधि नौकरशाही थोड़ी तय नहीं करेंगे, तो क्या कहना है इस चीज़ को लेकर? मैं भी इसी राय का हूँ कि भाई अगर नौकरशाही तय करेगी तो उससे हौसला ये गिरेगा हमारे जो आदमी कल फील्ड में रहकर, मतलब ये कि अपनी जान खपाते हैं और कोशिश करते हैं जान तोड़ सब कुछ, और नुमाइंदे चुनकर भेजते हैं, अगर उनके लिए भी अगर निधि का माकूल इंतज़ाम न हो तो उन्हें फिक्र नहीं है, बल्कि ये तो दूसरे लेवल से होनी चाहिए जो पब्लिक से टच हो। तो ये उनका, राहुल का ये बात कहना सही है कि ये इस निधि को नौकरशाही तय करेगी, तो इससे मतलब ये है कि ये फील्ड कमज़ोर होगा इसमें। और आज मतलब ये है कि जितने भी देश के जो सोशल वर्कर हैं या एमपी हैं, एमएलए चुनकर जाते हैं सब लोग, तो बहरहाल ये कोई
अपने क्षेत्र में इतने सैकड़ों सैकड़ों गांव होते हैं, तो उन पे कैसे काम हो? ये काम ये कर्मचारी तो इसमें, अफसरान तो इसमें सोचते नहीं। ये चाहते हैं कि भाई इनका भला होता रहे, लेकिन हम लोगों के साथ हमें काम करने का मौका ना मिले। अपनी पॉलिसी के हिसाब से बहरहाल अब इसका इस्तेमाल भी वो पॉलिटिक्स में ही करना चाहते हैं। अब ये आरक्षण बहरहाल मंजूर हो गया और अपोजिशन ने भी इसको सपोर्ट कर दिया, तो लेकिन इसका हमें गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमें भी सोचना चाहिए कि ये आरक्षण जो दिया गया है, ये इस वक्त सियासी फ़ायदा उठाने के लिए नहीं हुआ है। अब इससे बीजेपी सियासी फ़ायदा उठाना चाहती है। वो चाहती है कि अब ये दिखा दिया उन्होंने कि देखो हमने मंजूर करा दिया और ये सब कुछ हो गया। लेकिन इस वक्त अगर ये लागू किया जाता है और वो होता है तो उसका फ़ायदा उन्हीं को पहुंचेगा। ये इस इलेक्शन पर तो ये लागू नहीं होना चाहिए। उमा भारती जी का कहना है कि मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले लागू कर देना चाहिए। उमा भारती कह रही है ये हम तो खिलाफ है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।